भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत आज हम भारतीय दर्शन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ईश्वर, आत्मा, सृष्टि आदि के विषय में दार्शनिक चिंतकों के विचार अत्यधिक भिन्न होने के कारण दर्शनों की संख्या का निर्धारण बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी आज सर्वमान्य प्रचलित मान्यता है कि दर्शन के दो प्रकार हैं, नास्तिक दर्शन एवं आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वे हैं जिनकी वेदों पर आस्था नहीं है, जो शरीर से भिन्न आत्म तत्व को नहीं मानते तथा ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखते। आस्तिक दर्शन वेदों को ही प्रामाण्य मानकर अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। नास्तिक दर्शन तीन हैं, चार्वाक, जैन तथा बौद्ध। आस्तिक दर्शन 6 हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रस्तुत की गई दर्शन पद्धति है। इसमें 25 तत्वों की गणना करके उनकी व्याख्या की गई है, इसलिए इसको सांख्य कहा जाता है। इसके साथ ही सम्यक विचार करने के कारण भी इसको सांख्य कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि हैं, जिन्हें भागवत के अनुसार विष्णु का पंचम अवतार माना जाता है। इन्होंने सांख्य दर्शन को सूत्रों में प्रस्तुत किया था। कपिल के शिष्य आसुरी थे, आसुरी के शिष्य पंचशिख थे। कपिल, आसुरी एवं पंचशिख का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। कुछ दार्शनिक आचार्य षष्ठी तंत्र को कपिल अथवा पंचशिख का ही ग्रंथ मानते हैं। सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य कपिल मुनि विज्ञान भिक्षु 16वीं शताब्दी के विद्वान है। उन्होंने सांख्य सूत्र, सांख्य प्रवचन, भाष्य, सांख्य सार, योग सार, विज्ञान अमृत भाष्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। सांख्य दर्शन के तत्वों के 3 प्रकार हैं, व्यक्त, अव्यक्त तथा ज्ञ। व्यक्त तत्व के 23 भेद हैं और ये कार्य कारणवश भाव से प्रकृति से प्रादुर्भूत हुए हैं। अव्यक्त को प्रकृति अथवा प्रधान भी कहते हैं, ये जड़ है। ज्ञ को पुरुष अथवा चेतन भी कहा जाता है। पुरुष निष्क्रिय, निर्गुण, निर्लिप्त है तथा व्यक्त और अव्यक्त तत्व त्रिगुण तथा अविवेकी हैं। प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील धर्म से युक्त होता है। धर्म का परिवर्तन ही परिणाम है और व्यक्त और अव्यक्त में यह परिवर्तन होता रहता है, किंतु चेतन में यह परिणाम रूप परिवर्तन नहीं होता। व्यक्त अव्यक्त में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण ये 3 गुण रहते हैं। चेतन में इनमें से कोई गुण नहीं रहता। परिणामवाद के अनुसार मूल प्रकृति से बुद्धि महतत्व, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक कार्य अपने कारण की अव्यक्त अवस्था में रहता है, इसीलिए कोई भी पदार्थ उत्पन्न अथवा विनष्ट नहीं होता। सभी पदार्थों में स्वरूप ही परिवर्तित होता है। महत्त्व, अहंकार आदि अव्यक्त प्रकृति की ही व्यक्तावस्था है। भगवत गीता के अनुसार ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, अर्थात असत से सत नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। इसीलिए इस सृष्टि में जो पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वे किसी न किसी कारण के ही परिणाम है। ईश्वर कृष्ण ने भी कारण कार्य भाव को माना है और सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए 5 तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, असत में दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं होता। दूसरा, प्रत्येक वस्तु किसी विशेष कारण से ही उत्पन्न नहीं होती। तीसरा, सभी वस्तुएं सभी कारणों से उत्पन्न नहीं होती तथा कारण कार्य से पहले से विद्यमान रहता है। चौथा, कारण में रहने वाली शक्ति कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होती है। पांचवा, कारण और कार्य में अभेद है, अतएव ये सारा जगत कार्य रूप है और कारण रूप मूल प्रकृति में अव्यक्तावस्था में रहता है। सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम। व्यक्त के ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अव्यक्त और पुरुष की सिद्धि के लिए अनुमान एवं
आगम की आवश्यकता होती है। यद्यपि सांख्य दर्शन में पुरुष बहुत्व की सिद्धि की गई है, किंतु बद्ध पुरुष में बहुत्व हो सकता है, ज्ञ में नहीं। इस प्रकार जीवात्मा बद्ध पुरुष है और ज्ञ आत्मा एक ही है। इसी चेतन आत्मा ने प्रतिबिंबित होकर ही प्रकृति, बुद्धि आदि तत्व भी चेतन के समान प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, इस प्रतीति के फलस्वरूप ही पुरुष कर्ता, भोक्ता और विषयों के प्रति आसक्त सा दिखाई पड़ता है। प्रकृति आदि का चेतन के समान प्रतीत होना तथा पुरुष का प्रकृति के गुणों से युक्त दिखाई देना बंधन है और पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान होना तथा प्रकृति को अपने स्वरूप का ज्ञान होना ही मुक्ति है। प्रकृति पुरुष को मुक्त करने के लिए ही उपाय करती है। एक जन्म में पुरुष की मुक्ति